Good morning to all. I am Avkash from Government Polytechnic College डूंगरपुर। जैसे कि हम हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तक पढ़ लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होती क्या है? जैसे आप एक बार इसको समझ लीजिए, डायग्राम को देख रहे हैं तो देख लीजिए इसको, डायग्राम को देखते हुए कि जैसे एक गाड़ी है जो आपकी गाड़ी के आगे आगे चल रही है, ठीक है। यू जस्ट कंसिडर कि ये वन वे रोड है, ठीक है, लाइक ओनली लाइक जिस रोड के ऊपर आना और जाना दोनों हो रहा है, ठीक है, एक ही रोड के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है। जैसे मान लो आपके आगे जो गाड़ी चल रही है वो धीरे चल रही है थोड़ी सी, तो आप क्या करोगे, उसको ओवरटेक करने की कोशिश करोगे, ठीक है। लेकिन मान लो उसी टाइम पे जो सामने से भी अगर कोई गाड़ी आ गई तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या फिनोमिना होगा कि आपको कितनी डिस्टेंस में आप ओवरटेक कर लेंगे उसको, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखते हैं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ ए ड्राइवर और ए व्हीकल इन टेंडिंग टू ओवरटेक स्लो व्हीकल अहेड सेफ्टी अगेंस्ट द ट्रैफिक ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है, अभी देखो नीचे है। अभी हम इस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला होगा ये D1 है, देखेंगे आप तो D1 टाइम कौन सा है, फिर आगे डायग्राम में देख रहे हो D2 है एंड थर्ड वन इज़ D3। तो हम ये देखेंगे ये टाइमिंग है क्या, ये लाइक डिस्टेंस है क्या, ठीक है। सो ये जो तीनों डिस्टेंस मिला के वो होगा OSD, अपना ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द OSD जो है D1 फॉर ओवरटेकिंग ऑपरेशन व्हीकल विल अप्लाई द ब्रेक एंड विल फॉलो द व्हीकल बी इन रिएक्शन टाइम TR। देखो ये जो अपना व्हीकल है, ठीक है, ये A था, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, उसके बराबर जाने की कोशिश करेंगे तो वो भी इसकी स्पीड सेम हो जाएगी, ठीक है। अगर वो धीरे है तो पहले क्या करेंगे, उसके पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। जिस रिएक्शन टाइम में अपन अप्लाई करेंगे क्या, ब्रेक, वो रिएक्शन टाइम के साथ और अपनी जो भी स्पीड होगी वो निकाल के हम और वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे ब्रेकिंग डिस्टेंस जो अपन ने उसमें पढ़ा था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, वैसे ही, ठीक है। तो ये देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दो चीज़ें देखने की होती है। बस रिएक्शन टाइम जो होता है वो देखते हैं। तो इसमें रिएक्शन टाइम अपन देखते हैं 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो आपको पता होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में अपन ने रिएक्शन टाइम कितना लिया था। अगर आपको अगर याद नहीं है तो आप वापस नोट्स तो देखिए, वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब डिस्टेंस D2 आता है, D2 इक्वल्स टू 2S प्लस B, ठीक है। जो S होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ व्हीकल प्लस SSD, ठीक है, प्लस B। अब B क्या होता है वो देखते हैं हम, देखिए, ठीक है। तो देखिए B होता है VB इंटू T, कैपिटल T। देखिए जो ये टाइम है ये इसको निकालने का अलग तरीका है। इसका एक फार्मूला होता है √4S/A। ये फार्मूला को ऊपर मैंने डिराइव किया हुआ है, आप देखेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे A क्या है, A होता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों काम में आ रहा है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, क्यों? देखिए आप जैसे उस व्हीकल के पीछे चल रहे हैं तो फिर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे उससे ओवरटेक करने के लिए, तो एक्सेलरेट आएगा कुछ, ठीक है, इसलिए। फिर आता है स्पेस हेडवे। स्पेस हेडवे होता क्या है, देखिए आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं तो एक मिनिमम डिस्टेंस कुछ मेंटेन करते हैं, दैट इज नॉन एज स्पेस हेडवे इज द मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव व्हीकल मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए लेंथ ऑफ व्हीकल प्लस लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये होता है S, ठीक है। तो यहाँ ब्रेकिंग डिस्टेंस 0 मानी जाती है S निकालते समय। तो S की जो फॉर्मूला हो गया वो कितना होगा, 0.2 VB प्लस 6 क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ व्हीकल मानी गई है 6 मीटर, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, ये आ गया है
एज पर IRC रिएक्शन टाइम फॉर स्पेस हेडवे इज 0.7 सेकेंड। वहाँ पे स्पेस हेडवे 0.7 सेकेंड कम क्यों? देखो स्पेस आपने देखा होगा SSD में कितना था वो आपको देखना है, दैट इज़ 2.5 सेकेंड, और OSD में कितना है 2 सेकेंड, स्पेस हेडवे में कितना है 0.7 सेकेंड। अब ये इतना कम कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि जो दोनों व्हीकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो गई है, सो यू हैव वेरी लेस टाइम टू रिएक्ट। ओके, दैट इज़ वाई in the space headway we have taken 0.7 second as the reaction time. Okay, so d2 will be what? 2s plus 0.278 vb into t equals to under root of 4s upon a. Now the last one is d3, ठीक है। तो t कैपिटल t की अपन ने वैल्यू निकाल ली थी, वो टाइम लेके हम निकालेंगे 0.278 vc into t। जब तीनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा क्या आएगा? OSD, ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, नोट इन केस ऑफ वन वे ट्रैफिक, मतलब वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक मतलब सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो सामने से गाड़ी नहीं आ रही तो इस फॉर्मूले में जो सबसे आखिरी टर्म वो हटा देंगे अपन, क्योंकि ये क्या है VC मतलब सामने से आने वाली गाड़ी, वो जब है ही नहीं तो जीरो, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं अपन ओवरटेकिंग जोन, ये भी पढ़ लेते हैं साथ में। देखिए ये ओवरटेकिंग जोन जो होता है, ये लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, देखिए OSD है, फिर OSD, तो जो ये बनाते हैं अपन ओवरटेकिंग जोन, ये होता है, ठीक है। ये हाईवेज पे आपको है ना, जब आप चलेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ पे ओवरटेकिंग जोन है और कहाँ पे नहीं है। कई जगह पे लिखा रहता है डू नॉट ओवरटेक हियर, ठीक है, तो आपको वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर हम आते हैं, द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन कितना होता है? इक्वल्स टू 3 इंटू OSD, मतलब OSD जो निकाला उसका 3 गुना। एंड जो सबसे आखिरी में जो होता है, सॉरी मैक्सिमम जो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितनी है, ओवरटेकिंग सॉरी OSD कितना है, ओवरटेकिंग जोन कितना है 5 OSD। इफ डिजाइन स्पीड ऑफ रोड इज v, देन एज पर IRC स्पीड ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल इज v-60। तो अगर आपको है ना भाई, क्योंकि VA और VC को अपन समान एकदम इक्वल मान लेंगे, और वहाँ पे VB क्या होगा v-60, ठीक है। ये कैलिब्रेशन से आता है, जैसे आप इसको याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। इंटरमीडिएट ये आपके देखो ये देखो मेरे ख्याल से डिप्लोमा में तो आपको पूछा नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। बाकी अगर उनको डाटा कम करना हो तो ये मान सकते हो, आप देख सकते आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये आपके उसमें आ सकता है सब्जेक्टिव में, ठीक है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ISD इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन OSD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, इट इज सब्सटीट्यूट फॉर ऑफ OSD। SSD इज लेस देन ISD लेस देन OSD। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। बट SSD जो होता है वो सबसे कम होता है, फिर ISD होता है, फिर उसके बाद OSD होता है, ठीक है। तो आप ये याद कर सकते हैं। और ISD जो होता है ना वो 2 इंटू OSD के आसपास होता है, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, मुझे जो लगता है, देखो इसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो स्पेस हेडवे के ऊपर बन सकता है, तो ये फॉर्मूला याद कीजिए, स्पेस हेडवे पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि 6 मीटर लेंथ मानी गई है, अज्यूम की गई है, ठीक है, एज पर IRC इज देयर फॉर, ठीक है। और आप इसका एक न्यूमेरिकल कर लेना अच्छा खासा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कोई इसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, सो द वेरिएशन इन द क्वेश्चन विल बी वेरी लेस, ओके। थैंक यू सो मच।